हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को वाक्य रचना की जो अशुद्धियां हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जरूर से ये ध्यान रखना है कि वो शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। कई बारी होता क्या है कि यहाँ पे अशुद्ध लिखा होता है और हम शुद्ध समझ करके ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तूने कहाँ जाना है, ये तो बोलने से ही गड़बड़ लग रहा है, यानी ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये आपका सेंटेंस गलत होगा। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है और उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका यहाँ पे नहीं होगा, यानी संज्ञा की जगह जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रही है। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है और ये अशुद्धि आपको देखने को मिल रही है। जो राइट आंसर होगा वो आपका सी है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ना यहाँ पे संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, ना सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और ना ही आपका वचन संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यह असली गाय का घी है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो गाय, क्योंकि वो घी उससे मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये असली ही होगी। तो असली गाय यहाँ पे हम नहीं लाएंगे, ये जो असली शब्द है वो कहाँ पे आएगा, यह गाय का असली घी है, क्योंकि घी असली या नकली हो सकता है। गाय असली या नकली दूध घी नहीं देगी, क्योंकि घी जो है वो दूध से बनता है, ठीक है। फिर यहाँ शत्रु से खतरा है, फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। ये कहीं ना कहीं आपको सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सही से देखो तो अश्वमेध मतलब पता ही है कि ये यज्ञ होता है, तो ये लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी तो हम बोल सकते हैं। फिर इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए अगर हम बोल देंगे तो भी सही होगा। तो इसमें से जो सही है वो है यहाँ शत्रु से खतरा है। फिर एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको यहाँ बताना है। आपकी राय से यह काम जरूरी है। फिर यहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी राय से यह काम जरूरी है, गलत है। यहाँ मिष्टान्न पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ये लिखा होता मिष्टान्न, तो ये आपका अगर मिष्टान्न लिखा होता तो ये गलत होगा, क्योंकि ठ नहीं होता है, ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकानें हैं, ये आपका सही है। भारत कश्मीर से लगाकर, देखिए ये गलत लग रहा है, कन्याकुमारी तक फैला है, तो यहाँ आपको ये लगाकर गलत लग रहा होगा। और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, तो पुस्तकें एकत्रित नहीं कर ली हैं आपको, तो यहाँ भी ये चीज गलत है। तो जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा, वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकानें हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पे चयन करना है। उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। अब दो आपको सही लग रहे होंगे, या तो ये या तो ये। तो हम क्या करते हैं
कि फैशन में कुछ शब्द अगर एक गलत बोल रहा है तो हम भी बोलने लगते हैं, और जब हम बोलते और सुनते किसी गलत शब्द को भी हैं तो वो हमको सही लगने लगता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सही करनी है कि उसने की जगह उसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो वो चीज़ हम फिर उसको पकड़ पाते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो रही है। तो उसे शिमला जाना है। और यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछे होते कि ये किस प्रकार की गलती है, तो ये आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धता का उदाहरण भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उन्होंने किस प्रकार की अशुद्धि है, तो सर्वनाम संबंधी है कि क्रिया संबंधी है कि संज्ञा संबंधी है कि विशेषण संबंधी है। तो अगर हम देखेंगे तो विशेषण कोई विशेषता तो बता नहीं रहा है, संज्ञा कोई शब्द यहाँ पे है नहीं, क्रिया कोई वो कर नहीं रहा है, जाना है। बट मेन चीज क्या है, उन्होंने पूछा है ना कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो उन्होंने कहाँ जाना है। तो मेन उन्होंने जो है वो आपकी अगर देखें तो कहाँ जाना है तो आपका सही ही है, बस अशुद्धि तो उन्होंने में ही है। और उन्होंने क्या होता है, सर्वनाम शब्द। और सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर आपका नाम राम है तो हर में आप राम 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 यूज थोड़ी ना कर रहे। राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम ने उस सीता से बात करी, तो ये बार बार वर्ड ना आए इसलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रही है। फिर मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने मेरे को ही सुधार लिया है। तो ये कैसी अशुद्धि है, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी या सर्वनाम संबंधी। तो यहां देख रहे हैं मैंने मेरे को सुधार लिया है। अब अगर हम देखें तो को सुधार लिया, सही लग रहा है कि नहीं, सही लगेगा, क्या है ही है, ठीक है। अब यहां पे दो शब्द आए हैं, वो है मैंने, मैंने यानी कोई संज्ञा शब्द रहा होगा, कोई राम रहा होगा या श्याम रहा होगा या कोई नाम होगा मैंने, ठीक। मेरे, मेरे भी तो नाम ही है किसी का। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आ रहे हैं वही जो है आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिल रही है। कारक कोई है नहीं, लिंग यहाँ मैंने मेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो ये है नहीं। एक वचन और बहुवचन यहाँ पे उसकी अशुद्धि है नहीं, क्योंकि दोनों एक वचन के ही अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ पे जो अशुद्धि है वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ही है। फिर मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है। मैंने में ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अशुद्ध अंश है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने विद्यालय जाना है, तो विद्यालय जाना ये तो शुद्ध ही है। अब गलती आपको कहाँ देखने को मिल रही है, मैंने में, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे अशुद्ध अंश है, विद्यालय सही है, जाना सही है सही है। मैंने की जगह क्या शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होता तो ज्यादा सही था, मुझे। क्लियर हो रहा है, ये आपका राइट। देखिए चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस ही कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। जब हम रटते हैं तो अगर वो जरा सा भी चेंज मिलेगा ना तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे। तो रटिए नहीं, चीज़ों को समझिए कि कहाँ सर्वनाम संबंधी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, वचन क्या है,
क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय क्या होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, यानी अगर किसी भी मकान की नींव मजबूत हो ना तो ऊपर तो मजबूत रहेगा ही, गिरने की संभावना कम होगी। वही चीज़ आपके साथ भी है और वही आपको करना भी है। अब इसमें देख लेते हैं कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे, और अशुद्धि कौन सी है, ये मैंने की जगह मुझे होना चाहिए। और मुझे किस प्रकार की अशुद्धि है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ये देख लीजिए कि कैसे पूछ सकते हैं। देखिए इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है कि एक तो पूछा है कि ये इस अंश में कौन सा अशुद्ध अंश है वो बताना है, तो वाक्य में तो मैंने है, मैंने किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैंने की जगह क्या शब्द यूज हो सकता है या शुद्ध क्या है, तो मैंने की जगह मुझे। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने घर नहीं, मुझे घर जाना था। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्धि है घर जाना था बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अशुद्ध की अंश की बात करें तो अशुद्ध अंश आपका ये होगा। क्लियर हो रहा है, ये अशुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध है वो ये है। और ये किस प्रकार की अशुद्धि है, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आएगा। फिर सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। यहां पे आपको वो वाक्य चुनना है जो आपको लग रहा है कि शुद्ध है। तो तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तो ये तो सुनने में ही लग रहा है कि तुमका तो होगा नहीं। तुम तेरा काम करो तो होगा नहीं। तुम अपना काम करो, ये आपका राइट आंसर होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य। अब जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जो मिठाई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मिठाई पसंद हो वो आप खाइए, तो मिठाई में क्या होगा कि वो कई तरह की मिठाइयाँ होंगी। तो जब कई तरह की मिठाइयाँ हैं तो वो मिठाई ना कह के मिठाइयाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये दो सही लग रहे हैं। ठीक है, तुम खा लो, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वहां पे उन्हें आप खाइए बोलेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा सही होगा। अगर ये देखें तो इतना तो दोनों सही हैं, बट तुम खा लो की जगह उन्हें आप खाइए ये ज्यादा सही है। तो जो आपका राइट आंसर है वो ये होगा। हम बचपन में वहां जाता रहा। अब हम बचपन में वहां जाता रहा शुद्ध वाक्य है। हम बचपन में वहां जाएंगे, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बचपन में वहां जाएंगे, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये मैं बड़ा हो गया हूं तो वो बात कर रहा हूं, तो बचपन तो मेरा गुजर गया, तो जाएंगे तो होगा नहीं। हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं। अब रहे हैं ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, और साथ में हम की बात भी हो रही है। फिर मैं बचपन में वहां जाता रहा। अब क्या है, हम का मतलब क्या है, 1 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है की जगह है होना चाहिए, बहुवचन लगना चाहिए था। ठीक है, फिर मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाता रहा, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि हम अपने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे भी वही गलती है कि मैं बचपन में वहां जाऊंगा। अरे आप बड़े हो गए हो तो बचपन वापस थोड़ी ना आएगा, तो कैसे जाओगे। ठीक है, तो ये गलत है। ये
क्योंकि बहुवचन हम के लगा है इसलिए ये गलत है। यहाँ पे वहाँ जाएंगे, हम बचपन में वहाँ जाएंगे क्योंकि आगे की बात हो रही है, जबकि बचपन हमारा बीत चुका है, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। फिर तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो तुमको मुझे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाना है ये तो सही है, ठीक है, अशुद्ध अंश नहीं है। तुमको की जगह अगर हम आपको यूज करते तो ये ज्यादा सही था। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो तुमको है, और ये किस तरह की है? सर्वनाम संबंधी। फिर शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि मेरी 5 बहनें तो बहुवचन है और 1 भाई है थोड़ी ना होगा। हैं का हमने बार बार बोला है कि है मतलब बहुवचन और है मतलब एक वचन। तो 1 भाई की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? है होना चाहिए था, ठीक। तो ये भी गलत है। 1 भाई हैं ये भी गलत है, और मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं ये तो गलत ही है, क्योंकि मेरी लगा है। भाई जो है मेरा, 1 भाई होना चाहिए मेरी की जगह, और 5 बहनें हैं। ये वाला सेंटेंस सही है, बट दोनों सही नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये वाला सही है कि मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे जो मेन गलती हुई थी ये है और है की हुई है। यहाँ जो गलती हुई है वो ये हुई है, यानी यहाँ पे जो गलती है, चलिए फिर से इसको समझा देते हैं। यहाँ पे जो गलती है ये क्या है? मेरी लगा है, और मेरी क्या है? सर्वनाम है। यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे कौन सी? वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मेरी 5 बहनें देखो और 1 भाई हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वचन होना चाहिए था तो बहुवचन आया है, और यहाँ पे बहने में बिंदी लगनी चाहिए थी। क्लियर हो रहा है? यानी आपको छोटी चीज भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग को क्या लगता है, सरकार ऐसे ही जो है सिलेक्शन थोड़ी ना ले लेगी, थोड़ी तो मेहनत कराएगी ही। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अब अपने अपने किताबें तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो ये है। ये बस्ता सही है, डाल लो सही है, कोई त्रुटि नहीं है भैया, ये है। तो अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने की जगह अपनी अपनी किताबें, क्योंकि किताबें जो होता है वो स्त्रीलिंग होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तो पसंदीदा होती हैं, सबकी पसंदीदा होती हैं गाड़ियां, तेज चलने वाली गाड़ियां। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध हो। विशेषता बताए, तो विशेषता क्या बता रहा है? तेज। तो गाड़ी की क्या विशेषता है? कि वो तेज चल रही है। पदबंध का विकल्प हो, तो यहाँ पे पसंदीदा होती हैं, ये आपका सही विशेषण नहीं है। सबकी पसंदीदा होती हैं, ये भी विशेषण के उसमें नहीं आ रहा है। जो मुख्य विशेषण है वो तेज ही है। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि तेज चलने वाली। फिर नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है वो आपको बताना है। मेरे पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। अब देखिए
हमने बोला संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, संतुष्ट। परीक्षा फल सही लिखा है और सेंटेंस में भी सही आ रहा है। पिताजी मेरे नहीं हुए, ये वर्तनी संबंधी भी शुद्धता है और वैसे भी सेंटेंस में भी ये सही आ रहा है। अब अशुद्धि कहाँ पे है, तो संतुष्ट, संतुष्ट की जगह हम क्या बोलते हैं, या शुद्ध क्या है, संतुष्ट। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धता आपको देखने को मिल रही है और जो भाग त्रुटिपूर्ण है वो आपका संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है। फिर निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आर्निक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। अब देख रहे हैं तो कहाँ पे हमको त्रुटि नजर आ रही है, आधुनिक परिवार तो सही लिखा है, सही लिखा है, का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। एक हिस्सा बनकर सही है, आधुनिक परिवार ये भी सही है, जिंदगी मानसिक तनाव से ये भी सही है। तो गलत कहाँ है, गुजर गई है। गुजर गई नहीं है, खत्म नहीं हुई है भैया, अभी चल रही है। तो गुजर गई की जगह गुजर रही होगा। गई का मतलब खत्म, ठीक है, रही का मतलब अभी हम उसको झेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, गई की जगह रही शब्द यूज करेंगे, तो गुजर रही है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से, यानी अभी हम हैं और उस चीज को झेल रहे हैं, तो मानसिक तनाव से गुजर रही है, ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। देखते हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे अशुद्ध की बात हो रही है, शुद्ध की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो सड़क पर बहुत भीड़ है, सही। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। वर्तनी संबंधी भी शुद्धता है और वैसे भी आपको शुद्धता देखने को मिल रही है। फिर साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। अब गलती कहाँ है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। आपको सही लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हर एक खिलाड़ी, यानी यहाँ एक एक की बात हो रही है, वचन संबंधी अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए की जगह क्या होना चाहिए, गया। क्लियर हो रहा है। और यहीं पे आपको कुछ लग रहा होगा कि गलत है, ठीक है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए की जगह गया शब्द यूज होगा, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है। जहां एक वचन की बात होगी वहां गए की जगह गया लगेगा। अगर यही शब्द होता कि हर एक खिलाड़ी, ये एक ही साथ मिला, या प्रत्येक खिलाड़ी होता मैदान में पहुंच गए, तो ये लग रहा होगा कि ग्रुप में जा रहा है, तो गए लगता। अगर अलग अलग आपको इंडिकेट किया जा रहा है तो आपको वहां पे गया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो आपका ये है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य बताइए। क्रिया, किसी काम का होना। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, तो जो भी मैं करती हूँ वो क्रिया है। वह सोत जाग पड़ा, तो पहली चीज सोते सोते होता, सोत होगा नहीं। फिर सोता सोता जाग पड़ा, ये होगा नहीं। अब वह सो कर जाग पड़ा, ये भी गलत है। अब सही क्या है सोने का, कि सोते सोते जाग पड़ा। अब सोते सोते जागना,
यानी उठना या लेटे हुए बैठ जाना, तो ये कहीं तो क्रिया तो हो रही है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो आपकी ये है, वह सोते सोते जाग पड़ा। फिर मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं, या आप अगर त्रुटि है तो वो आपको पहचानना है। तो अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको बताना है कि भैया कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो बताना है कि क्या गलती है। तो मुझे कल सही लग रहा है और है भी, 2 किलो ये भी सही है। अब तीसरी चीज है लीची खरीदने हैं। अब लीची जो है वो स्त्रीलिंग होता है, तो खरीदने और हैं लगेगा, क्योंकि लीची एक तो खरीदोगे नहीं। ठीक है, जैसे अंगूर आप गुच्छों में खरीदते हो, वैसे लीची भी आके एक बंच में खरीदोगे। तो लीची खरीदने हैं की जगह, क्योंकि लीची स्त्रीलिंग होती है, इस कारण आपको यहाँ पे खरीदने की जगह खरीदनी लिखना पड़ेगा, तो ये शुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे गलती हो रही है, इसमें। ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि लीची आपकी स्त्रीलिंग होती है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, मतलब इनमें से अगर हम देखें तो कौन सा सबसे सही है वो आपको बताना है। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं। देखिए, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि लगता है, बस ये चीज रट लीजिए। जहां यद्यपि होगा वहां तथापि लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यद्यपि के साथ किंतु लग रहा है, किंतु परंतु तो लगेगा नहीं। ठीक है, यद्यपि के साथ मैं लग रहा है, यद्यपि के साथ परंतु लग रहा है, इस वजह से ये जो है आपके थोड़े से गलत हैं। जो इन सब में सबसे सही है वो ये है, क्यों, क्योंकि यद्यपि के साथ तथापि लगा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो ये अगर हम देख रहे हैं तो वर्तनी और वो वर्तनी तो नहीं कहेंगे, सेंटेंस संबंधी अव्यय जो इधर उधर आने हैं वो गलत लग रहे हैं। यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो रही है और एक शब्द की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी इस समय उसकी आयु की जगह अवस्था लिखेंगे। ठीक है, इसकी अवस्था 30 वर्ष है। वाक्य शुद्ध करना है आपको। वाक्य शुद्ध कीजिए। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। रोगी को सेब काटकर खिलाओ। रोगी को खिलाओ सेब काटकर। रोगी को सेब खिलाओ काटकर। रोगी को खिलाओ काटकर सेब। अब देखिए, रोगी को काट दोगे तो सेब कैसे खिलाओगे? तुमने तो रोगी को ही काट दिया। काटना किसको है? सेब को। और खिलाना क्या है? सेब। तो सबसे पहले क्या करना है? रोगी को, ठीक है, किसको? रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, शब्द को इधर उधर हमने कर दिया है, उसी को आपको चेक करना है, क्योंकि हम रोगी को काट देंगे तो सेब कैसे खिलाएंगे? हमको तो सेब को काट के रोगी को खिलाना है ना। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है ये बताना है।
मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। अब मैं सारी रात भर लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, पहली गलती। फिर मैं पूरी रात नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं सारी रात जागता रहा अगर हम कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है कि मैं सारी रात जागता रहा, भर नहीं लगाना है। रात पूरी या खाली थोड़ी ना होती है, ठीक है, कि भरी हो या खाली हो, तो पूरी रात बोलना ही नहीं है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर पढ़ता रहा, रात भर तो पहले होगा नहीं, ठीक है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा वह, ये भी गलत है। देखिए, रात भर पढ़ता रहा तो पहले वह रात भर पढ़ता रहा अगर हम कहेंगे तो वह, यहाँ पे भर गलत आ रहा है और वह भी गलत जगह पे है। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, तो ये भी आपका गलत है। तो सही क्या होगा? वह सारी रात पढ़ता रहा, बस। भर तो लगेगा ही नहीं। फिर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की। अब देखिए, हलवाई एक थोड़ी ना होगा, दुकान एक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ क्या गलत लग रहा है ये? फिर मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। अब एक के साथ हलवाइयों तो लगेगा नहीं, तो जो शुद्ध है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्लियर हो गया? यानी हलवाई की दुकान कितनी है? एक। तो ये आपका सही है। फिर निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है और ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो ताजी नहीं होगा क्योंकि गन्ना जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ गन्ने का जो रस होगा वही तो ताजा या पुराना होगा, ठीक है। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आप जो ये पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दिया जा रहा है, और एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आपको लगने लगेंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एक है ये कहाँ होना चाहिए? गुलाब की एक माला खरीद लेना, एक यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि गुलाब तो कई होंगे तब तो एक माला बनेगी, ठीक है। तो कई गुलाब की एक माला, तो गुलाब की एक माला खरीद लेना अगर होता तो सही होता। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो आपका ये है, और अहल्या ये सही है, और स्वादिष्ट आपका रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये जो तीनों हैं ये आपके शुद्ध वाक्य हैं। जो अशुद्ध है वो आपका एक गुलाब की माला खरीद लेना है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक गलत जगह पे आया है।
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो इसमें से जो शुद्ध है वो आपका सी है कि भरपेट। राम ने पेट भर नहीं होगा, भरपेट होगा। राम ने पेट भर के, ये भी आपका गलत है। जो शुद्ध है वो आपका ये है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण पहले ही में समझ में आ रहा है। दुग्धशाला में शुद्ध गाय, बार बार बता रहे हैं कि शुद्ध घी होगा, गाय शुद्ध और अशुद्ध नहीं होगी। गाय तो शुद्ध है ही है, हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो है दोनों सही हैं, और यहाँ पे जो अशुद्ध है या त्रुटिपूर्ण है वो आपका ये है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था। वह गरीब आदमी था, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वह आदमी गरीब था। गरीब आदमी हम नहीं लिखेंगे, गरीब को हम कहाँ ले आना चाहिए? यहाँ पे लाना चाहिए था। ठीक है, तो वह आदमी गरीब था, गरीब आदमी नहीं, आदमी गरीब। कोई गरीब आदमी नहीं होता है, आदमी गरीब होता है। ठीक है, जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लाल में सफेद मिलाते हैं और सफेद में लाल मिलाते हैं तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो उसी तरह से आदमी गरीब वो अलग आपको दे रहा है और गरीब आदमी वो अलग अर्थ दे रहा है। तो गरीब आदमी नहीं होता है, आदमी जरूर गरीब और अमीर हो सकता है। ठीक है, गरीबी जो है वो आदमी नहीं गरीब होगा, इस वजह से ये वाला सही है। इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो सही है गीतों की, गीत की एक पुस्तक नहीं होगी, क्योंकि एक ही गीत थोड़ी ना होंगे, कई गीत होंगे, क्योंकि हम पुस्तक मंगा रहे हैं। जब पुस्तक मंगा रहे तो एक ही गाना थोड़ी ना होगा, उसमें कई सारे गाने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गीत की जगह गीतों शब्द का प्रयोग करेंगे। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। फिर देखते हैं 24th क्वेश्चन। इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, तो जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो आपको बताना है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ये वाला आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तो त्रुटिपूर्ण आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये क्या होगा? ये वाला सही होगा कि आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया शब्द एक्स्ट्रा है, लगाने की जरूरत नहीं है। आज का अवकाश देने की अनुग्रह नहीं होगा। ठीक है, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ कृपया शब्द एक्स्ट्रा हो रहा है। आज का की जगह का अवकाश देने की कृपा करें, आपका राइट होगा। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें,
कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो सिंपल सी चीज है, कृपया खुले पैसे दें। कृपा करने की क्या जरूरत, भाई हम सामान दे रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहा है, तो कौन सी हम पे कृपा कर रहा है वो, ठीक है। तो कृपया करके खुले पैसे दें, तो कृपया करके लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखिए कृपया खुले पैसे दें। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है और यहाँ कोई अशुद्धि नहीं है। तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इसमें जो अशुद्धि है वो है आपकी दंड और सजा, ठीक है। मृत्यु का दंड मिला, बस सिंपल सा होना चाहिए, सजा की जरूरत ही नहीं, दंड तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो दंड और सजा दोनों समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसमें से एक का जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए और वो है आपका सजा, ठीक है। सिर्फ मृत्यु दंड मिला। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वो है मैं दर्शन करके आया हूं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी। तो जो आपका अशुद्ध है वो आपका ये है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। तो शुद्ध क्या है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, भाग लिखने की जरूरत नहीं है, अधिकांश सीधे लिख दीजिए। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है। एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, चित्त को आकर्षित, मन को आकर्षित करने वाला, ठीक है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। हमें वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका शुद्ध है वो है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। फिर आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा ये आपको बताना है। फिर आपने शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार को चले आएं। तो जो सही है वो आपका ये है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आप एक बारी देख लीजिए। अशुद्ध की बात हो रही है, शुद्ध की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। आज मैं यहीं रहूंगा यानी शुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये आपका अशुद्ध है। फिर दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है, वह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, मकान ढह जाने का डर है, हम सब मेला देखने जाएंगे। तो जो अशुद्ध है वो है सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी।
फिर दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो जो अशुद्ध है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ये आपका यहाँ पे गलत होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है और उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो अगर हम अशुद्ध देखें तो आपका जो आंसर है राइट वो आपका ए है। फिर शुद्ध वाक्य आपको इसमें से छांटना है। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। तो जो आपका शुद्ध वाक्य है वो सी है कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें आपको ये बताना है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है और शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो शरत काल यहाँ पे देखिए द शरतकालीन ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये गलत लिखा है। तो शरत काल ये आपका सही लिखा है। के दिनों में की जगह में शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये आपका सही है। क्यों है? क्योंकि सारी स्लाइड में मैं बता चुकी हूं, तो ये आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो और लास्ट आपका है कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है या इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि जो है वो है पल्स पोलियो से बचाव के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही है, शिशुओं को निरोधक खुराक देना ये सही है। और जो त्रुटिपूर्ण है वो आपका है सबसे सरलतम उपाय। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे दिस सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो आपका है ये आपका राइट आंसर होगा, सबसे सर्वोत्तम है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो आपका जो है आंसर वो ये होगा कि सबसे श्रेष्ठतम 50 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। और आप लोगों को करना क्या है कि 2 या 3 बारी सिर्फ आप इस वीडियो को ही बार बार चला लीजिएगा। और जहाँ पे आपको कोई चीज़ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे वो चीज़ पूछिएगा, हम उसको फिर से सही तरीके से आपको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।